एक गांव में एक मुकेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। मुकेश एक नंबर का आवारा किस्म का व्यक्ति था, क्योंकि वो बहुत लोगों से कर्जा उधार ले रखा था। मुकेश की एक बहन भी थी जिसका नाम सीमा था। सीमा दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा समझदार भी थी। परंतु वहीं पर मुकेश लोगों से कर्जा लेने के कारण से सीमा को इधर उधर काम करके पैसे चुकाने पड़ते थे। एक दिन मुकेश घर पे रहता है, तभी एक व्यक्ति मुकेश के पास आता है और आकर बोलता है, क्यों बे मुकेश, ज्यादा चर्बी चढ़ गई है तेरे को। मेरे पैसे उधार लिए अभी तक नहीं चुकाया, कब देगा मेरे पैसे? अरे भैया आप चिंता मत कीजिए, मेरी बहन की सैलरी अगले महीने मिलेगी तो सबसे पहले मैं आप ही का पैसा चुकाऊंगा। अच्छा, मुझे क्या तू मूर्ख समझता है? तेरी बहन को कितनी सैलरी मिलती है कि तू मेरा पैसा चुका देगा? अरे भैया आप चिंता मत कीजिए, मेरी बहन को पूरे 30,000 रुपए महीने मिलते हैं, मैं पाई पाई आपका चुका दूंगा। लगता है तू ऐसे बाज नहीं आएगा। मेरे पूरे 1.5 लाख रुपए तेरी बहन 30,000 रुपए महीने कमाती है तो कैसे चुकाएगा तू? मैं कुछ नहीं जानता, आज या तो मेरे पैसे दे या तो तेरे घर का सारा सामान उठाकर ले जाकर बेचकर अपने पैसे वसूली करूंगा। भैया जरा धीरे बोलिए, मेरी बहन अंदर ही है, सुन लेगी तो जुल्म हो जाएगा। प्लीज आप जाइए, मैं आपके पैसे चुका दूंगा। हर बार का तेरा यही रोना है कि पैसे चुका दूंगा। कितने दिन हो गए? पूरे 1.5 साल हो गए और 1.5 लाख रुपए नहीं चुका पाया, तो लिया क्यों था तू मेरे से पैसे? मुकेश और धनीराम के बीच में झगड़ा होता ही रहता है। तभी अचानक से मुकेश की बहन वहां चली जाती है। मुकेश की बहन जाकर बोलती है, क्या हुआ मुकेश, इतना हल्ला क्यों कर रहे हो तुम? और ये कौन है? इनसे भी पैसे उधार लिए हैं क्या तुमने? अरे नहीं दीदी, मैंने पैसे उधार इनसे नहीं लिए हैं, ये तो मेरे दोस्त हैं। तुम अंदर जाओ, हम आपस में बात कर रहे हैं। इतना सुनने के बाद सीमा वहां से चली जाती है। तभी धनीराम बोलता है, देख, तुझ पे तरस खा के मैं तुझे एक उपाय बता रहा हूँ। अगर जो वो उपाय कर देता है मेरे लिए तो मैं तेरा कर्जा 5 दिन में माफ कर दूंगा। बोल, मंजूर है तुझे? हाँ भैया मंजूर है, बताइए क्या करना है मुझे? देख, तेरी ये जो बहन आई थी ना, वो मुझे पसंद आ गई है, और एक बार तू मुझे एक रात के लिए दिला देगा ना तो मैं तेरे सारे पैसे माफ कर दूंगा। इस बात को जब मुकेश सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और गुस्से में मुकेश बोलता है, ओए धनीराम, औकात में रहकर बात कर। तुझसे जब मैं बोल रहा हूँ कि तेरे पैसे चुका दूंगा तो तू समझ क्यों नहीं रहा है? तू फालतू क्यों बात कर रहा है? निकल जा मेरे घर से, समझा कि नहीं? अच्छा, मैं घर से निकल जाऊं और तुझे गुस्सा भी आता है? पैसे लेने के मेरी तो गुस्सा नहीं आया था, तब तो पैर पकड़ के गिड़गिड़ा रहा था। तो ठीक है, मैं घर से निकल जाता हूँ, लेकिन घर से निकलने के साथ साथ मैं तेरे घर का सारा सामान भी लेके जा रहा हूँ। अपने सामान को पैसे देकर ले जाना, वो भी 10 दिन का मोहलत दे रहा हूँ। अगर जो 10 दिन में तू पैसे देकर सामान नहीं ले गया तो मैं इसे बेचकर अपने सारे पैसे भुगतान कर लूँगा। अरे सर, आप तो बुरा मान गए, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, मैं गुस्सा नहीं कर रहा था। आप प्लीज मुझे कुछ दिन का मोहलत दे दीजिए, ऐसे ऐसे गंदी बातें मत करिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी बहन के अलावा मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, प्लीज बात को समझने की कोशिश कीजिए। अरे पागल, जरा ध्यान से सोच तो सही, तूने कितने पैसे लिए हैं मुझसे? पूरे 1.5 लाख। 1.5 लाख चुकाने में तेरी बहन की भी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि तेरी बहन तो 30,000 रुपए महीने के ही कमाती है। जरा सोच, क्या जाता है एक रात में? कुछ नहीं। और ऐसे भी तेरी बहन को कौन सा मैं एक रात में मार कर खा जाऊंगा? अरे बस सोना ही तो है। जरा सोच, एक दिन में तेरा पैसा माफ, और अगले दिन अगर जो दिला दिया तो मैं तेरे को खुद अपने तरफ से 30,000 रुपए महीने के देने लगूंगा। सोच जरा, कैसा लगा? इस बात को सुनकर मुकेश के मन में भी लालच आने लगता है और तभी मुकेश बोलता है, ठीक है, मुझे तो मंजूर है, परंतु मेरी बहन कभी नहीं मानेगी इस चीज को। अरे पागल, तू चिंता क्यों करता है? मैं अभी जाता हूँ, तेरी बहन बेडरूम में ही गई है ना, मैं जाकर उसे मना लूंगा। तू चिंता मत कर, तू बस इतना ध्यान देना कि घर में कोई बाइली आदमी ना आए, समझा कि नहीं? और इस बात को सुनकर मुकेश मान जाता है और धनीराम तुरंत सीमा के बेडरूम में आता है। जैसे ही सीमा के बेडरूम में मुकेश आता है, वैसे ही सीमा बोलती है, अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बेडरूम में चले आए?
अरे मैडम जी, इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? अरे आपके भाई साहब ने ही भेजा है अंदर मुझे, और ऐसे भी आपके भाई साहब ने मुझसे पूरे 1.5 लाख रुपए लिए हैं, तो उसके बदले कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ मेरे साथ एक रात बितानी है। उसके बदले मैं पैसे उसके माफ़ कर दूंगा। आपके भाई ने ही पूरा प्लान करके भेजा है। अब फटाफट नाटक मत करो और चलो बिस्तर पे सो मेरे साथ। इस बात को जब सीमा सुनती है कि उसका भाई ही उसका सौदा कर दिया है, तो सीमा के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। और तभी सीमा सोचने लगती है कि मैं इस दरिंदे से कैसे बच सकती हूँ। और तभी सीमा दिमाग लगाती है और बोलती है, क्या सच में मेरे भाई ने तुम्हें भेजा है यहाँ पे? अरे हाँ मैडम जी, हाँ, आपके भाई ने ही भेजा है। मैं क्या झूठ बोलूँगा? ना विश्वास हो तो अपने भाई को बुलाकर पूछ लो। अरे नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ दी, मुझे आप पर भी भरोसा है। एक काम कीजिए, अभी तो रात होने में काफ़ी वक्त है, तो एक काम करिए, आप यहीं पर रुकिए, मैं तब तक बाहर से फेशियल करा के आती हूँ, ताकि और भी आपको मज़ा आएगा। इस बात को जब धनीराम सुनता है तो उसके मन में लावा फूटने लगता है। और तभी धनीराम बोलता है, अरे मैडम जी, आप इतनी खूबसूरत हैं, तो आपको फेशियल कराने की क्या ज़रूरत है? अरे तुम एकदम बुद्धू ही हो क्या? ये तो मेरा पहला बार है, और पहली बार लड़कियां अपने लिए एक नया खौफ सोची रहती हैं। तो मेरा भी खौफ था कि पहली बार कोई लड़की के साथ मैं जब सोऊं तो मैं बहुत ही सज धज के रहूं, और इसीलिए मैं फेशियल कराना चाहती हूँ। ठीक है मैडम, जल्दी जाइए और जल्दी आइए, क्योंकि मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इतना सुनने के बाद सीमा तुरंत भागकर पुलिस चौकी आती है और पुलिस इंस्पेक्टर को सारी बात बता देती है। तभी पुलिस इंस्पेक्टर बोलता है, तुम चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं अभी उन दरिंदों को पकड़कर जेल में डालूंगा। तुम बिल्कुल भी मत घबराना। तुम बहुत ही बहादुर लड़की हो कि डायरेक्ट तुम मेरे पास आई हो, वरना दूसरी लड़की रहती तो अभी तक उस दरिंदे के शिकार हो गई रहती। तुम चिंता मत करो बेटी, यहीं रुको, मैं उन दोनों को पकड़ के लेकर आता हूँ। और इस तरह पुलिस वाला समझदारी दिखाते हुए उन दोनों को पकड़कर जेल में डाल देती है। और सीमा को बोलती है, बेटी अब तुम अपने घर जाओ और बिल्कुल भी घबराना मत। जब भी कोई दिक्कत हो तो सीधा थाने पर चली आना, हम तुम्हारी इसी तरीके से मदद करेंगे। इतना सुनने के बाद सीमा अपने घर चली आती है और वो दोनों आराम से जेल की रोटियां खाते रहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर जो स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।